अगले दिन मीना भाभी ने सबके सामने कहा, माँ, कल मैंने अपनी सोने की चूड़ी रखी थी, आज गायब है कहीं। यह उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन सबकी नजर राधा पर पड़ गई। राधा स्तब्ध रह गई। उसके बाद राधा ने जो किया, उससे सबके होश उड़ गए। राधा की शादी राकेश के साथ हुई थी। राकेश दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। शादी के समय दोनों परिवारों के बीच सिर्फ इतना मेलजोल था कि राकेश की माँ को गांव की सीधी सादी संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए थी, और राधा उन शर्तों पर खरी उतरती थी। लेकिन शादी के बाद जब राधा पहली बार ससुराल पहुंची, तो उसे यह एहसास हुआ कि गांव की बहू को शहर में गंवार कहकर पुकारना एक फैशन है। गाड़ी से उतरते ही राधा ने साड़ी का पल्लू सिर पर खींच लिया। ससुराल के गेट पर खड़ी मीना भाभी, जो राकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, वह मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, देखो तो हमारी नई नवेली बहू तो बिल्कुल फिल्मी गांव की लड़की लग रही है। बस एक गाय साथ होती तो पूरी तस्वीर बन जाती। पीछे से देवर रोहन हंस पड़ा, भाभी गाय नहीं बैलगाड़ी आनी चाहिए थी। राधा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर कहीं चुभन हो गई। घर में सास कमला जी सोफे पर बैठी थीं। बड़े से ड्राइंग रूम में शीशे की सेंटर टेबल, मोमबत्तियों से सजा कोना और दीवार पर महंगी पेंटिंगें थीं। कमला जी ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना भारी भरकम गहने पहनकर आई हो? दिल्ली में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, समझी? राधा ने धीरे से जी कहा। पहले ही दिन यह साफ हो गया कि यहां उसकी सादगी को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। दोपहर के खाने के समय राधा रसोई में मदद करने गई। मीना भाभी ने तुरंत टोका, अरे बहन, यहाँ गांव की तरह चूल्हा नहीं जलाते। गैस है, माइक्रोवेव है और ये तेल टपकते हाथ। जरा सावधान रहना, हमारा मॉड्यूलर किचन है, गंदा मत करना। राधा चुपचाप बर्तन धोने लगी। तभी ननद नीता बोली, भाभी, आप गांव में रोज बैलगाड़ी से जाती थी ना? पानी भरने यहाँ आरओ है, नल से पानी पी सकते हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। राधा को उम्मीद थी कि रोहन भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चुप रहा। रात को जब राधा कमरे में बैठी आंसू पोंछ रही थी, रोहन धीरे से बोला, भाभी, बुरा मत मानना, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, बस थोड़े अलग। राधा ने सिर्फ हम अलग हैं, इसीलिए इतना कहकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कमरे में आकर राधा ने राकेश से कहा, यहाँ सब मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे सब मजाक कर रहे थे, सब धीरे धीरे मान जाएंगे। राधा जानती थी ये धीरे धीरे बहुत लंबा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ससुराल के लोग राधा के बोलने के तरीके, चाल ढाल, कपड़ों और यहाँ तक कि खाने के तरीके पर भी ताने कसते रहे। ये साड़ी तो बिल्कुल मेले में बिकने वाली लग रही है। तुम्हें मिक्सर चलाना आता है या हाथ से ही पीसोगी? अरे बहू, मोबाइल चलाना सीख लो, वरना गांव लौटना पड़ेगा। राधा सब सुनकर चुप रहती। रोहन ने नोटिस किया कि राधा किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, चाहे कितना भी ताना मिले। एक शाम उसने चाय बनाते समय कहा, भाभी, आपने कभी अपने गांव की कोई खास डिश बनाई है? मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है। पहली बार किसी ने राधा से उसके गांव की तारीफ की थी। उसकी आंखें चमक उठीं। रात को बिस्तर पर लेटे राधा ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो सबको दिखा सकती हूं कि गांव की बहू गंवार नहीं, बल्कि संस्कारी और मेहनत की मिसाल होती है। उसने तय किया कि वह बिना किसी को नीचा दिखाए अपने काम, व्यवहार और हुनर से सबका दिल जीत लेगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राधा उठ गई। गांव की आदत थी जल्दी उठना, घर के आंगन में पानी छिड़कना और पूजा की तैयारी करना। दिल्ली के इस बड़े मकान में आंगन नहीं था, लेकिन उसने बरामदे में फूलदानों को पानी दिया, झाड़ू लगाई और तुलसी पर जल चढ़ाया। कमला जी नींद से उठकर बाहर आई और हल्के से चौंकी। अरे, इतनी सुबह उठ गई, यहाँ कोई इतनी जल्दी नहीं उठता। राधा मुस्कुराई, गांव की आदत है मांझी, सूरज से पहले उठना अच्छा लगता है। गांव के ताजे मसालों से उसने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया। मीना भाभी ने आते ही नाक भौं सिकोड़ लिया, ये कैसी महक आ रही है, यहाँ कोई ये सब नहीं खाता। लेकिन रोहन ने टेबल पर बैठते ही कहा, वाह भाभी, आपने तो मेरे बचपन की याद दिला दी, ये तो दादी बनाती थी। रोहन के इस एक वाक्य ने राधा का मन हल्का कर दिया। घर में कपड़े धुलने की मशीन थी, लेकिन राधा ने एक दिन देखा कि कुछ नाजुक कपड़े उसमें धुलने से खराब हो जाते हैं। वो चुपचाप बाल्टी में पानी भरकर हाथ से धोने लगी।
नीता हंसते हुए बोली, भाभी, आप तो वाकई गंवार हो। यहाँ कोई हाथ से कपड़े नहीं धोता। राधा ने सिर झुकाकर कहा, कपड़े अगर हाथ से धोए जाए तो ज्यादा दिन चलते हैं। रोहन ने कहा, नीता, ये देखो कितनी सफाई से धोए हैं। एक दिन कमला जी ने कहा, अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में लेडीज इवेंट है। सब औरतें अपने अपने घर से कुछ पकाकर लाएंगी। देखते हैं तुम क्या बना पाती हो। मीना भाभी मुस्कुराई। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ के लोग चाइनीज पास्ता पिज्जा पसंद करते हैं। गांव का खाना मत ले आना। राधा ने उस रात सोचते सोचते निश्चय किया कि वह गांव के स्वाद को शहर में नए अंदाज में पेश करेगी। इवेंट के दिन राधा ने बाजरे के आटे से चीज परांठा और गुड़ वाली चाय बनाई। पहले तो सबने सोचा, ये क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे ही खाया तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग आंटी ने कहा, बहू, ये तो बहुत हेल्दी है। बाजरा, चीज और गुड़ कमाल कर दिया। कमला जी थोड़ी हैरान थी, लेकिन मन ही मन खुश थी। इवेंट के बाद रोहन ने चुपके से राधा से कहा, देखा भाभी, आपने सबको हरा दिया। राधा मुस्कुराई। किसी को हराना नहीं था रोहन, बस अपने गांव की इज्जत रखनी थी। जैसे ही माहौल थोड़ा बेहतर होने लगा, मीना भाभी ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। माँ, राधा को थोड़ा मॉडर्न बनाना पड़ेगा, वरना लोग हंसेंगे। कमला जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? राधा समझ गई कि अब उसकी सादगी को बदलने की कोशिश होगी। अगले दिन राधा पहली बार मॉल गई। चमचमाती दुकानें, ऊंची ऊंची हील्स, छोटे छोटे कपड़े देखकर वह असहज हो गई। मीना भाभी ने कहा, ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए सही है। राधा ने धीमे से कहा, भाभी, मैं इसमें सहज महसूस नहीं कर पाऊंगी। रोहन जो साथ आया था वह बोला, भाभी को उनकी पसंद के कपड़े पहनने दो। कपड़े से इंसान की कीमत नहीं बदलती। राधा घर लौटते हुए सोच रही थी, अगर मुझे बदलना है तो अपनी सोच और हुनर से बदलूंगी, अपने कपड़ों से नहीं। उसने ठान लिया कि आने वाले समय में वह घर में ऐसी पहचान बनाएगी कि लोग उसे सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम से पहचाने। एक सुबह घर में अफरा तफरी मच गई। कमला जी की सहेली विमला जी अचानक आई और बोली, बहन, तुम्हें पता है, अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में गृह निरीक्षण प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में हर घर की सफाई, सजावट और व्यवस्था देखी जाती है। विजेता को ट्रॉफी और इनाम मिलता है। कमला जी ने माथा पकड़ लिया। अरे, हमारे घर का हाल देखो, कोने तो साफ ही नहीं है। और मीना, तुम्हें तो बाहर ऑफिस का काम रहता है। राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं कर देती हूँ। मीना भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम? अरे, ये कोई खेत खलियान का काम नहीं है। यहाँ तो आधुनिक सजावट चाहिए, समझी? रोहन ने कहा, भाभी को मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करती है। कमला जी ने सोचा, वैसे भी और कोई तो है ही नहीं, चलो देखने में क्या हर्ज है। राधा ने अगले ही दिन से घर के हर कोने को साफ करना शुरू कर दिया। पुराने पेंटिंग्स की जगह उसने सादे लेकिन सुंदर फूलों की सजावट की। फटे कुशन कवर को हाथ से सिलकर नया रूप दिया। बरामदे में तुलसी और गुलाब के गमले सजा दिए। किचन में बर्तनों को चमका दिया, जैसे नए हों। रोहन बीच बीच में अपनी भाभी की मदद करता। एक दिन उसने कहा, भाभी, आप तो सच में कमाल कर रही हैं। ये घर अब पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। मीना भाभी हर दिन देख रही थी कि राधा के काम से घर में एक ताजगी आ रही है। उन्होंने माँ से कहा, माँ, यह सब तो अच्छा है, लेकिन जज लोग मॉडर्न चीजें देखेंगे। ये गांव वाला लुक शायद उन्हें पसंद ना आए। कमला जी ने बस सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि राधा ने जो मेहनत की है उसे अनदेखा करना गलत होगा। जज घर देखने आए। उन्होंने रसोई की सफाई देखकर कहा, वाह, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही करीने से है। बरामदे के पौधे को देखकर बोले, बहुत ही सुकून देने वाला नजारा है। लिविंग रूम की सादगी उन्हें बहुत भा गई। अंत में घोषणा हुई, पहला स्थान कमला जी का घर। पुरस्कार लेते समय कमला जी ने सबके सामने कहा, इस जीत का पूरा श्रेय मेरी छोटी बहू राधा को जाता है। राधा के लिए यह शब्द किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। शाम को नीता ने मीना भाभी से कहा, भाभी, अब तो माँ छोटी भाभी की तारीफ करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में उसकी ही चलने लगे। मीना भाभी ने ठान लिया कि अब राधा को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाना है। अगले दिन मीना भाभी ने सबके सामने कहा, माँ, कल मैंने अपनी सोने की चूड़ी रखी थी, आज गायब है कहीं यह। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सबकी नजर राधा पर पड़ गई।
राधा स्तब्ध रह गई। भाभी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रोहन ने तुरंत कहा। माँ, ये गलत है। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाइए। शाम को पता चला कि चूड़ी मीना भाभी के बैग में ही थी, जिसे वह ऑफिस ले गई थी। कमला जी ने गुस्से में कहा, मीना, बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। राधा ने चुपचाप कहा, कोई बात नहीं मां जी, गलती हो जाती है। इस बात से रोहन को राधा की सहनशीलता और भी गहरी लगने लगी। अब कमला जी मन ही मन मानने लगी थी कि गांव से आई यह बहू असल में सोने जैसी है। लेकिन मीना भाभी और नीता के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। प्रतियोगिता के बाद से ही मीना भाभी और नीता को लगने लगा था कि घर में सब राधा की तारीफ करने लगे हैं। एक दिन नीता ने कहा, भाभी, अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो छोटी भाभी ही माँ बाबूजी की आंखों का तारा बन जाएंगी। मीना भाभी ने धीमे स्वर में कहा, अब वक्त है उसकी साख गिराने का। दोनों ने तय किया कि वे राधा को एक ऐसे काम में फंसाएंगी जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी सबको लगे कि गलती उसी की है। एक शाम घर में चर्चा हो रही थी कि अगले रविवार को कमला जी के पुराने दोस्तों का मिलन समारोह है। कमला जी ने कहा, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, खाना, सजावट, सब। मीना भाभी ने तुरंत कहा, माँ, क्यों ना यह जिम्मेदारी छोटी को दे दे, आखिर गांव में उसने इतने काम किए हैं। कमला जी ने हामी भर दी। राधा को जिम्मेदारी मिलते ही उसने पूरे मन से योजना बनानी शुरू कर दी। राधा ने खाने का पूरा मेन्यू बना लिया था, पूरी, छोले, पनीर, मीठे में गुलाब जामुन। मीना भाभी ने चुपके से योजना बनाई कि खाने में नमक ज्यादा डाल दें ताकि सब मेहमान नाराज हो जाएं और सारा दोष राधा पर आ जाए। इवेंट के दिन जब राधा किचन में नहीं थी, नीता ने मीना भाभी के इशारे पर पनीर की सब्जी में 2 मुट्ठी नमक डाल दिया। मेहमान आने लगे। घर में चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। राधा थकान के बावजूद हर मेहमान का स्वागत मुस्कुराकर कर रही थी। जब खाना परोसा गया तो पनीर की सब्जी का पहला निवाला लेते ही एक मेहमान ने कहा, अरे, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। कमला जी ने चौंक कर राधा की ओर देखा। राधा के माथे पर पसीना आ गया। माँ जी, मैंने तो छक्कर देखी थी, सब ठीक था। रोहन ने चुपके से किचन में जाकर बाकी बचे मसालों और नमक के डब्बे देखे। उसे संदेह हो गया कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने धीरे से राधा से कहा, भाभी, घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। रोहन ने तुरंत पनीर की सब्जी में थोड़ी मलाई, उबले आलू और टमाटर डालकर नमक का असर कम कर दिया। जब नई प्लेट परोसी गई तो मेहमान बोले, अब तो स्वाद बिल्कुल ठीक है, कमाल कर दिया। कमला जी ने राहत की सांस ली। शुक्र है बात संभल गई। रात को जब सब लोग सो रहे थे, रोहन ने राधा से कहा, भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी ने जानबूझकर किया था, पर आप चाहे तो मैं माँ से कह दूं। राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं रोहन, अगर मैं किसी पर उंगली उठाऊंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। अभी चुप रहना ही बेहतर है। रोहन ने उसकी ओर देखा। भाभी सिर्फ सहनशील ही नहीं, बल्कि बहुत ही समझदार भी है। अगले दिन कमला जी खुद राधा के कमरे में आई। बहू, कल जो भी हुआ मैं जानती हूँ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने जो मेहनत की वह सबने देखी। राधा ने बस मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। योजना नाकाम होने के बाद दोनों कुछ दिनों तक चुप रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जलन और बढ़ गई। नीता ने कहा, भाभी, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, वरना यह भाभी हम सब पर भारी पड़ जाएंगी। उसी समय घर में एक बड़ी खबर आई। राकेश की नौकरी पर संकट आ गया। कंपनी ने अचानक स्टाफ कम करने का फैसला किया। घर का खर्च, कर्ज, सब पर असर पड़ने वाला था। कमला जी परेशान थी। अब क्या होगा? राधा ने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। राकेश ऑफिस से लौटे तो चेहरे पर थकान और चिंता साफ थी। राधा ने पूछा, क्या हुआ जी? राकेश ने धीमे स्वर में कहा, कंपनी में कटौती हो रही है और मेरा नाम भी सूची में है। अगले महीने से नौकरी नहीं रहेगी। यह सुनकर राधा का दिल धक से रह गया। कमला जी भी चिंतित होकर बोली, बेटा, घर कैसे चलेगा? रात को राधा बहुत देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि गांव में वह अचार, पापड़ और बैसाखी मेले के लिए हस्तशिल्प बनाया करती थी। उसने ठान लिया कि वह इसी हुनर से घर की मदद करेगी। अगली सुबह उसने कमला जी से कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने बनाए अचार और पापड़ बेच सकती हूँ। कमला जी ने पहली बार संकोच किया। बहू, यह शहर है, यहाँ ऐसे काम कौन करेगा?
रोहन ने बीच में कहा, माँ, आजकल घर का बना खाना लोग हाथों हाथ लेते हैं। हम कोशिश करके देख सकते हैं। राधा ने 10 किलो नींबू का अचार, 5 किलो आम का अचार और मसालेदार पापड़ बनाए। रोहन ने उन्हें अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को छकने के लिए दिया। 3 दिन बाद ही ऑर्डर आ गए। नींबू का अचार 15 किलो, आम का अचार 10 किलो, पापड़ 20 पैकेट। कमला जी की आंखों में चमक आ गई। बहू, तेरा काम तो चल पड़ा। जब यह खबर मीना भाभी और नीता को मिली तो उनका चेहरा उतर गया। नीता ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ बाबूजी उसे लक्ष्मी मानने लगेंगे। मीना भाभी ने योजना बनाई कि वे राधा के अचार में मिर्च ज्यादा डाल देंगी ताकि ग्राहक शिकायत करें और उसका नाम खराब हो। एक दिन वाकई एक ग्राहक ने कहा, भाभी इस बार अचार बहुत तीखा है, हम बच्चों को नहीं दे पाए। राधा हैरान थी क्योंकि उसने तो छक्कर बनाया था। रोहन ने जांच की और पाया कि अचार के एक डिब्बे में सिर्फ मिर्च पाउडर की मात्रा दुगनी थी। उसने राधा से कहा, भाभी यह गलती नहीं साजिश है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इसे भी संभाल लेंगी। राधा ने उसी ग्राहक को फोन करके कहा, भाई साहब गलती हमारी है, मैं कल आपको नई खेप भेज रही हूँ और यह मुफ्त होगी। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने 3 और ऑर्डर दे दिए। कमला जी ने यह देखकर कहा, बहू, तूने सिर्फ खाना नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। रोहन ने राधा का सोशल मीडिया पर पेज बनाने में मदद की। गांव की खुशबू नाम से कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर दोगुने हो गए। राकेश भी अब राधा पर गर्व महसूस करने लगे। मीना भाभी और नीता की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सोचने लगी, अगर इसे रोका नहीं तो यह पूरे घर की मालिक बन जाएगी। उन्होंने एक ऐसी चाल सोची जिससे राधा की इज्जत ही सवालों में आ जाए। एक रात मीना भाभी और नीता छत पर बैठकर योजना बना रही थी। नीता ने कहा, भाभी, अब बस एक ही तरीका है, घर वालों के मन में शक का बीज बो दो। मीना भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, और शक पैदा करने का सबसे आसान तरीका है किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना। दोनों ने तय किया कि राधा और रोहन के नाम को लेकर अफवाह फैलाएंगी। अगले दिन पड़ोसन सीमा को मीना भाभी ने इशारों इशारों में कहा, बस बहन, आजकल तो छोटी और रोहन बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। समझ रही हो ना? सीमा ने हैरान होकर पूछा। अरे सच में, मीना भाभी ने आंखें घुमा ली। हम तो कुछ नहीं कह रहे, पर लोग तो कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में यह फुसफुसाहट पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक शाम राकेश ऑफिस से लौटे तो उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने राधा को अकेले कमरे में बुलाकर कहा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? मोहल्ले में बातें हो रही हैं तुम्हारे और रोहन के बारे में। राधा की आंखों में आंसू आ गए। आप भी उन लोगों की बातों पर यकीन करेंगे जो मुझे शुरू से पसंद नहीं करते। राकेश चुप रहे, पर शक का बीज उनके मन में पड़ चुका था। रोहन ने यह अफवाह सुनी तो गुस्से से भर गया। भाभी, जिसने भी यह बात फैलाई है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। राधा ने शांत स्वर में कहा, रोहन गुस्से से नहीं, सच से जीतना होगा। अगर हम सच के साथ हैं तो देर लगेगी, पर जीत हमारी होगी। रोहन ने मोहल्ले के एक लड़के दीपक से मदद ली, जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। दीपक ने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जो पास के मंदिर के सामने लगी थी। फुटेज में साफ दिखा मीना भाभी और नीता ही सीमा के घर गई और बातें फैलाईं। अगले दिन कमला जी ने सबको हॉल में बुलाया। रोहन ने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। फुटेज देखते ही मीना भाभी और नीता के चेहरे का रंग उड़ गया। कमला जी का स्वर सख्त था, तुम दोनों ने बहू की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। शर्म नहीं आई? मीना भाभी कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। राकेश राधा के पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पति का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, बस यही उम्मीद है कि अब कभी ऐसा दिन ना आए। कमला जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई और कहा, हमारी बहू हमारा गर्व है। जो अफवाहें फैली वह झूठ थीं। राधा का सिर ऊंचा हो गया। यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें जो पहले उसे गंवार कहकर हंसती थीं, अब कहने लगीं, अरे राधा तो सोने जैसी बहू है। इस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। राकेश और रोहन दोनों ही राधा के और करीब आ गए। पर मीना भाभी और नीता ने कसम खाई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब गांव की खुशबू नाम से राधा के अचार पापड़ की पहचान पूरे शहर में होने लगी थी। सोशल मीडिया के जरिए दूर दराज से भी ऑर्डर आने लगे।
राकेश अकाउंट संभालते, रोहन डिलीवरी का ध्यान रखता और कमला जी पैकिंग में मदद करती। राधा ने कहा, हमारे पास अब इतनी डिमांड है कि हमें छोटे कारखाने जैसा सेटअप करना होगा। इसी बीच शहर में सालाना फूड एंड कल्चर फेस्टिवल होने वाला था। आयोजकों ने खास तौर पर राधा को आमंत्रित किया। कमला जी गर्व से बोली, बहू, ये तो बड़े सम्मान की बात है। राधा ने तय किया कि वहां सिर्फ अचार पापड़ नहीं, बल्कि गांव के पारंपरिक व्यंजन भी पेश करेगी। बाजरे की रोटी, गुड़, घी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। उन दोनों ने सुना कि राधा फेस्टिवल में जा रही है तो फिर से उनकी जलन जाग उठी। नीता ने कहा, अगर वहां उसकी बदनामी हो जाए तो मीना भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देंगे कि लोग शिकायत करें। फिर देखो तमाशा। फेस्टिवल से एक दिन पहले राधा ने पूरी टीम के साथ रात भर मेहनत की। सुबह सुबह जब मार्केट से ताजी सब्जियां लेने गई, मीना भाभी चुपके से रसोई में गई और 2 कंटेनरों में तेज मसाला मिला दिया, जिससे स्वाद बिगड़ जाए। फूड फेस्ट का माहौल रंगीन था। अलग अलग राज्यों के स्टॉल, संगीत, नृत्य और भीड़ का शोर। राधा के स्टॉल पर गांव की खुशबू जैसे ही फैली, लोग खींचे चले आए। पहले ग्राहक ने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों से नहीं चखा। दूसरे ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली तो वायरल होने लगी। लेकिन तभी एक महिला ने शिकायत की, आपकी एक डिश का स्वाद तो बहुत अजीब है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। राधा ने शांत मन से कहा, बहन जी, आपकी बात सही होगी, मैं खुद इस डिश का स्वाद लेकर देखती हूँ। उसने छकते ही पहचान लिया, ये वही डिश है जिसमें कुछ मिलाया गया था। लेकिन उसने गुस्से की जगह मुस्कुराकर कहा, शायद बैच में गलती हो गई, अभी आपके सामने ताज़ा बना देती हूँ। वह तुरंत ताज़ी सामग्री से वही डिश तैयार करने लगी। भीड़ ने देखा कि राधा कितना साफ सुथरा और ध्यान से बना रही है। रोहन चुपके से स्टॉल के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा चुका था, जो उसने पहले से सोचा हुआ था। शाम को उसने फुटेज आयोजकों को दिखाया। उसमें साफ दिखा कि मीना भाभी और नीता ने सुबह रसोई में मिलावट की थी। आयोजकों ने तुरंत उनके नाम ब्लैकलिस्ट कर दिए और पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा, राधा जी इस फेस्टिवल की ईमानदार और मेहनती प्रतिभागी हैं। आज की गड़बड़ी उनकी वजह से नहीं, बल्कि उनके खिलाफ की गई साजिश थी। भीड़ ने तालियां बजाईं। लोग और ज्यादा खरीदारी करने लगे। एक बड़े होटल के मालिक ने राधा को ऑफर दिया, हम आपके प्रोडक्ट अपने होटल चेन में रखना चाहते हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू, तूने आज पूरे शहर को जीत लिया। घर लौटते ही राकेश ने गर्व से कहा, राधा, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा हो। मीना भाभी और नीता कमरे में चुपचाप बैठी थीं, लेकिन अंदर से और भी जल रही थी। फूड फेस्टिवल से लौटने के अगले हफ्ते ही होटल मालिक विजय शर्मा का कॉल आया। राधा जी, मैंने आपके प्रोडक्ट का सैंपल चखा। अगर आप तैयार हो तो हम अपने होटल चेन में गांव की खुशबू ब्रांड को प्रमोट करेंगे। राधा ने खुशी से हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, गुणवत्ता और स्वाद से कभी समझौता नहीं होगा। विजय ने हाथ मिलाकर कहा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच राकेश के मामा, मामी और उनकी बेटी सोनिया गांव से शहर घूमने आए। सोनिया, जो पहले राधा को शादी में देखकर हंसी उड़ाती थी, ये तो बिल्कुल देहाती लग रही है, अब उसे देखकर दंग रह गई। राधा सजी धजी, आत्मविश्वासी और शहर में पहचान रखने वाली महिला बन चुकी थी। मामी ने धीरे से मामा से कहा, देखो गंवार बहू, अब तो हमारी शहर वाली बहुओं से भी आगे है। राधा होटल डील की तैयारी में व्यस्त थी। वह नए पैकेज, डिजाइन, मेन्यू और मार्केटिंग पर काम कर रही थी। रोहन हर कदम पर उसके साथ था और कमला जी उसे आशीर्वाद देती रही। लेकिन इस बीच मीना भाभी और नीता की जलन अब असुरक्षा में बदल चुकी थी। नीता बोली, अगर यह होटल डील फाइनल हो गई तो घर में सिर्फ इसी की चलने लगेगी। मीना भाभी ने कहा, इस बार ऐसा वार करेंगे कि यह हमेशा के लिए चुप हो जाए। एक दिन खबर आई, गांव में राकेश के चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कमला जी और राकेश तुरंत गांव रवाना हुए। घर में सिर्फ राधा, रोहन, मीना भाभी, नीता और मेहमान बचे। रात को राधा स्टॉक चेक कर रही थी। तभी नीता चुपके से उसके कमरे में घुसी और उसकी बिजनेस फाइल से होटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चुरा ली। अगले दिन मीना भाभी ने अपने एक जानकार के जरिए होटल मालिक विजय शर्मा को फेक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था, हमें अफसोस है, लेकिन हम होटल डील रद्द कर रहे हैं।
क्योंकि हमें दूसरे बिजनेस में निवेश करना है। विजय शर्मा ने तुरंत राधा को फोन किया। राधा जी, आपने डील क्यों रद्द कर दी? मैंने तो आपके लिए प्रमोशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी। राधा, हैरान क्या? मैंने तो ऐसा कोई ईमेल नहीं भेजा। उसने तुरंत ईमेल चेक करवाया और पता चला कि वह ईमेल उसकी आईडी से नहीं, बल्कि एक नकली आईडी से भेजा गया था, जो उसके नाम जैसी थी। रोहन ने शक दायरे को छोटा किया और घर के सभी लोगों के मोबाइल चेक करने का नाटक किया। वह सीधा नीता के फोन पर पहुंचा, जिसमें नकली ईमेल आईडी लॉगिन थी। राधा का चेहरा गंभीर था। नीता, इतनी नफरत, इतना गिर जाओगी? नीता चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तभी गांव से फोन आया। राकेश के चाचा की हालत गंभीर है और ऑपरेशन के लिए तुरंत 5 लाख चाहिए। घर में अफरा तफरी मच गई। मीना भाभी और नीता चुपचाप कोने में बैठी थीं, जबकि राधा ने तुरंत होटल मालिक को कॉल किया। विजय जी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर एडवांस पेमेंट मिल सके तो हम एक जान बचा पाएंगे। विजय ने बिना देर किए पेमेंट भेज दी। राकेश के चाचा का ऑपरेशन सफल रहा। जब कमला जी लौट कर आई तो उन्होंने सबके सामने कहा, हमारी बहू ने न सिर्फ बिजनेस संभाला, बल्कि अपने परिवार की जान भी बचाई। मीना और नीता फिर से सबके सामने बेनकाब हो गईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हार की गहरी लकीरें थीं। होटल चंद शर्मा पैलेस में गांव की खुशबू का आधिकारिक लॉन्च होना था। पूरा हॉल रंग बिरंगे फूलों, पारंपरिक झूलों और मिट्टी के दियों से सजा हुआ था। पारंपरिक परिधान में वेटर्स मेहमानों को बाजरे की रोटी, गुड़, घी और अचार पेश कर रहे थे। राधा साड़ी में सजी थी। साधारण परंतु शालीन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक लोकल और नेशनल मीडिया चैनल इवेंट को कवर करने आए थे। एक पत्रकार ने पूछा, राधा जी, आपने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना लिया? राधा मुस्कुराई। मेरी माँ की रसोई मेरी यूनिवर्सिटी रही है और मेरी मेहनत मेरी डिग्री। भीड़ ने तालियां बजाई। राकेश ने स्टेज पर आकर कहा, जब मैंने शादी की थी, मुझे लगा था कि मेरी पत्नी शहर की चकाचौंध में खो जाएगी। लेकिन उसने अपनी जड़ों को थामे रखा और सबको गर्व महसूस कराया। कमला जी की आंखें भीग गईं। लॉन्च इवेंट में भी मीना भाभी और नीता चुपचाप एक कोने में खड़ी थीं। मीना ने धीरे से कहा, यह हमारा आखिरी मौका है। अगर आज इसे गिरा दिया तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। उन्होंने तय किया, मीडिया के सामने एक झूठा आरोप लगाया जाएगा कि राधा का ब्रांड मिलावटी है। इवेंट के बीच में ही एक अज्ञात व्यक्ति कैमरा लेकर खड़ा हो गया और बोला, हमारे पास सबूत है कि गांव की खुशबू में सस्ता और हानिकारक तेल इस्तेमाल होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा। पत्रकारों ने कैमरे उसकी ओर घुमा दिए। राधा ने शांत स्वर में कहा, आपके आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन मैं चाहूंगी कि यही अभी लैब टेस्ट हो। विजय शर्मा ने तुरंत होटल के किचन में मौजूद सरकारी फूड इंस्पेक्टर को बुलाया। ताजा बने अचार पापड़ का सैंपल टेस्ट किया गया और रिपोर्ट 15 मिनट में आ गई। शुद्ध और मानक के अनुसार रोहन ने उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज चलाई, जिसमें देखा गया कि आरोप लगाने वाला आदमी इवेंट से पहले मीना और नीता से बात कर रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये सब ईर्ष्या की वजह से किया गया था। कमला जी ने खड़ी आवाज में कहा, आज से तुम दोनों का मेरे घर में कोई अधिकार नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते रह सकती हो। मीना और नीता का चेहरा झुक गया। इवेंट खत्म होने के बाद राधा कमरे में आकर अकेले रोई। राकेश ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम इतनी मजबूत हो, फिर भी आज तुम्हारी आंखें भीग गईं। राधा ने धीमे से कहा, कभी कभी जीत भी थका देती है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए और बाहर से पत्रकारों की आवाज आ रही थी। गांव की खुशबू देश की पहचान। होटल लॉन्च के बाद गांव की खुशबू की मांग इतनी बढ़ी कि देश के अलग अलग शहरों से आर्डर आने लगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिस्टिंग हुई और दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, हर जगह से ग्राहकों के कॉल आने लगे। राधा ने अपने ब्रांड का स्लोगन रखा, गांव का स्वाद हर घर तक। कुछ महीनों बाद कमला जी ने कहा, राधा, अब तो तुम्हारा नाम गांव गांव में गूंज रहा है। क्यों ना हम अपने गांव भी चले? गांव पहुंचते ही जिन लोगों ने कभी राधा का मजाक उड़ाया था, वे अब उसे आदर से प्रणाम कर रहे थे। पुराने स्कूल की मास्टरनी बोली, हमारी राधा तो अब गांव की शान बन गई है। मीना भाभी और नीता, जो अब भी घर में चुपचाप रहती थीं, एक दिन रसोई में आकर बोली, राधा, हमें माफ कर दो।
हमने ईर्ष्या में बहुत गलतियां की। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार हैं। भाभी, मैं भूल सकती हूँ। बस आगे से भरोसा मत तोड़ना। उन दोनों की आंखों में नमी थी। रोहन, जिसने राधा की हर मुश्किल में मदद की थी, अब उसका बिजनेस पार्टनर बन गया था। उसने कहा, भाभी, मैं चाहता हूं कि हम गांव के और लोगों को भी रोजगार दें। राधा ने तुरंत हामी भरी। अब गांव की महिलाओं को पैकेजिंग और अचार बनाने का प्रशिक्षण मिलने लगा। शहर के मेयर ने राधा को महिला उद्यमी सम्मान से नवाजा। स्टेज पर भाषण देते हुए राधा ने कहा, मैंने सिर्फ अपने गांव की खुशबू को बचाने की कोशिश की है। अगर आपके सपनों में सच्चाई और मेहनत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस रात छत पर बैठे राकेश ने राधा से कहा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम हमारी दुनिया बदल दोगी। राधा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद मैं वही हूं जो हमेशा से थी। अब बस दुनिया ने मुझे पहचान लिया है। हवा में हल्की ठंडक थी और नीचे आंगन में गांव की महिलाएं हंसते खिलखिलाते अचार भर रही थीं। गांव की भाभी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा थी। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपमान को सम्मान में और तानों को तालियों में बदल दिया। गांव और शहर दोनों में उसकी पहचान अब अमिट थी। इसी तरह धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरा। रोहन की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कनिका नाम की लड़की से तय हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। गांव की भाभी अब बहुत ही होनहार बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।